हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज मुताहरात में सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहा है और किसी से मोहब्बत की है तो वो उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जात है। माँ खदीजा जो थी वो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी और 2 मरतबा बेवा होने के बाद माँ खदीजा ने ये फैसला कर लिया था कि वो कभी भी अब किसी मर्द से निकाह नहीं करेगी, क्योंकि वो 2 शौहरों के जनाजे पर रो चुकी थी। तो माँ खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से बड़े बड़े मक्का के रईसों ने, बड़े बड़े सरदारों ने जो है वो पेशकश की कि खदीजा हम तेरे साथ निकाह करने के लिए तैयार है, क्योंकि खदीजा मलके अरब कहलाती थी, पूरे अरब की मलका, क्योंकि पूरे मक्के में और अरब में खदीजा से ज्यादा कोई मालदार नहीं था। खदीजा इतनी मालदार औरत थी और सरदाराने कुरैश ये चाहते थे कि किसी तरह से खदीजा के साथ रिश्ता हो जाए, निकाह हो जाए तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। और जाहिर सी बात है, चूंकि बीवी का माल जो है वो शौहर के कब्जे में ही आ जाता है। हालांकि बीवी के माल का मालिक शौहर नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि वो जमाने जिहालत था तो लोगों ने माल की लालच में भी खदीजा को पैगाम दिए, लेकिन खदीजा ने किसी को जो है वो हाँ नहीं कहा। माँ खदीजा सबको बड़ी बेमुरव्वती के साथ, किसी की मुरव्वत किए बगैर ना फरमा देती थी कि मुझे निकाह नहीं करना है। और खदीजा के वालिद का इंतकाल हो चुका था, उनके चचा थे, और खदीजा जो है वो अपने एक गुलाम ज़ैद बिन हारिसा और अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। गुलाम खिदमत में रहता था और आप अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी की साथें बड़ी शान और शौकत के साथ गुजार रही थी। आपको हैरत होगी, जो जमाना जमाने जाहिलियत कहलाता है, जाहिलियत वाला जमाना, जिस जमाने में लोग काबे का तवाफ नंगे होकर करते थे, जिस जमाने में लोग जो है वो काबे पे बुत रखकर पूजते थे, खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा उस जमाने के अंदर ताहिरा और तैयबा के लक़ब से वो पुकारी जाती थी। जनाब खदीजा को जमाने जाहिलियत में भी पाक दामनी, इफ़्फ़त और तहारत और अजमत और बुजुर्गी की वजह से लोग ताहिरा के लक़ब से जानते थे। अब तक खदीजा का तारुफ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुआ था। लोगों को ये एतराज है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाज ईसाई और यहूदी मुस्तशरिकीन जो है वो एतराज करते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा के साथ जबरदस्ती निकाह किया और खदीजा के माल पर मोहम्मद की नजर थी, माज़अल्लाह। वो जालिम ये कहकर हुजूर की तौहीन करते हैं। और बाज मुसलमान कहलाने वाले वो भी इस गलत प्रोपेगेंडे का शिकार है कि खदीजा के पास हुजूर ने कई कई लोगों को भेजा और खदीजा को तैयार किया कि वो निकाह करे, बल्कि माज़अल्लाह कुछ जालिमों ने अपनी किताबों में यहां तक लिखा कि खदीजा के बाप को शराब पिला दी गई और शराब के नशे में जो है वो खदीजा के बाप से कहलवाया गया कि जाओ मैं खदीजा का निकाह करता हूं। हालांकि सीरत की अक्सर किताबें और मोतबर किताबें ये कहती है कि खदीजा के वालिद जो है वो बहुत पहले इंतकाल कर चुके थे और खदीजा जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। और उसके बाद हालात ये थे, बड़े बड़े कुरैश ने जो है वो खदीजतुल कुबरा से कहा कि वो निकाह करे, बल्कि ये तक कहा खदीजा हम अपना माल तुझे देते, तू जितना मुतालबा करे हम अपना माल तुझे देते हैं, लेकिन तू निकाह कर ले हमारे साथ। जनाब खदीजा खुद इतनी मालदार थी और चूंकि वो खूबसूरत थी, उनकी एक इज्जत थी, उनका एक मकाम था, उनका एक वकार था, उनकी अजमत थी, तो जनाब खदीजतुल कुबरा ने सबको ना कहा, बड़े बड़े सरदारों को ना कहा, लेकिन खदीजा की एक सहेली थी जिसका नाम नफीसा था। खदीजा ने नफीसा से कहा, नफीसा मेरा जो माल है उस पर हर वक्त लोगों की नजर रहती है और मक्के के सरदार चाहते हैं कि वो मेरा माल लूट खाएं। जब मेरा माल जाता है मैं जिसको भी मुकर्रर करती हूं तो वो मेरे माल पर जो है वो गलत नजर डालता है और मेरे माल को लूट खाता है और फिर खयानत करता
करता है, कोई इसका इंतजाम होना चाहिए। खदीजा की सहेली नफीसा बड़ी ज़हीन औरत थी और खुद खदीजा भी जो है पूरे मक्का में सबसे ज़हीन खातून कहलाती थी। नफीसा ने कहा एक काम कर, जो अबू तालिब है ना वो मक्के का सरदारों में से एक सरदार है और वो आदमी कुछ सुलझा हुआ है, उसकी ज़हानत अच्छी है और वो कुछ शरीफ लगता है, उसकी सोच भी अच्छी है। अबू तालिब को बुला करके कुछ गुफ्तगू कर, वो तेरे माल की हिफाजत का इंतजाम कर देंगे। खदीजा ने मेरे नबी के चचा हजरत अबू तालिब को बुलवाया और बुलवा करके, चूंकि खदीजा ने बुलवाया और वो बहुत मालदार थी, शरीफ थी, तैयबा ताहिरा के लक़ब से थी और उनका ताल्लुक भी जो है वो कुरैश से था। ऊपर जाकर पांचवी पुश्त में, पांचवी ऊपर दादा, पांचवें दादा पर हुजूर अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब और खदीजा का सिलसिला नसब जाकर के मिल जाता है। इस एतबार से खदीजा जो है वो नसब के एतबार से भी आला थी और उनका शजरा नसब जो है वो जनाब अबू तालिब से मिलता था, चूंकि अबू तालिब के वालिद जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। तो जनाब अबू तालिब को जब बुलाया तो रिश्तेदारी भी थी और चूंकि वो मक्के के सरदार भी थे तो अबू तालिब पहुंचे। पहुंचने के बाद हजरत अबू तालिब को खदीजा ने कहा, अबू तालिब तू मक्के का सरदार है, क्या तू बेवा की खबर नहीं लेता? हालांकि वो मालदार है, बहुत सारे लोगों को अपना माल देती है और उनके जरिए से जो है वो तिजारत करती है। अबू तालिब को कहा कि अबू तालिब तू एक बेवा की खबर नहीं लेता, देख तो सही मक्के वाले मेरा माल लूट कर खाने की कोशिश करते हैं, मेरे माल पे जो है वो नजरें डालते हैं, मेरे माल की हिफाजत कर और कोई ऐसी तदबीर कर दो अबू तालिब कि मेरा माल महफूज हो जाए। जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि एक काम कर कि मैं मक्के वालों को राजी करता हूं, जो लुटेरे हैं ना तेरे माल के, वही तेरे माल की हिफाजत और मुहाफिजत करेंगे। और उसके बाद जनाब अबू तालिब निकले और जा करके काबे के सहन में जो मक्के के लोग बैठे थे उसमें कुछ गुंडे किस्म के लोग भी थे, उनको भी बुलाया और बुला करके कहा कि क्या मैं तुमको मालदार होने का मशवरा ना दूं, क्या मैं ऐसा नुस्खा ना बताऊं जिससे तुम मालदार हो जाओ? तो जनाब अबू तालिब को उन्होंने बहुत शौक से कहा, अबू तालिब जरूर बताओ कि हम कैसे मालदार हो सकते हैं। तो हजरत अबू तालिब ने कहा कि तुम खदीजा के पार्टनर बन जाओ, इस तरह से तुम मालदार हो जाओगे। उन्होंने कहा, अबू तालिब हमारी गुर्बत का मजाक न उड़ाओ, कहा खदीजा मलके अरब कहलाती है, मलके तुजार कहलाती है और कहा हम लोग मुफलिस लोग हैं। तो कहा कि मैंने ये कब कहा कि बराबर बराबर में पार्टनर बन जाओ, एक काम करो थोड़ा थोड़ा माल लगाओ और अपने माल के हिसाब से परसेंट के एतबार से वापस ले लेना। जनाब अबू तालिब ने कहा कि एक काम करो, कोई एक बकरी दे दो, कोई एक ऊंट दे दो, एक गाय दे दो और इस तरीके से अपना माल लगाओ। जब माल वापस आएगा नफा लेकर तो फिर तुम अपने जिसने जो लगाया है उसके मुताबिक ले लेना। अब यह हुआ कि जब मक्का वालों ने अपना माल खदीजा के साथ लगाया तो फिर वो ये कहने लगे, अब ये खदीजा का माल नहीं है, ये माल अपना है, अब इस पर जो नजर उठाएगा हम उसकी आंखें फाड़ डालेंगे, हम उसको कत्ल कर देंगे। तो इस तरह खदीजा मुस्कुराकर हजरत अबू तालिब से कहती है, अबू तालिब तूने मेरा माल तो मक्के तक महफूज कर दिया, लेकिन मेरा माल शाम जाता है, बसरा जाता है, यमन जाता है, वहां मेरे माल की हिफाजत कौन करेगा? अब उसके लिए भी कोई इंतजाम कर दो। तो जनाब अबू तालिब ने कहा कि खदीजा मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी जो बस में और मर्जी में था मैंने वो कर दिया, अब शाम तक तेरे माल की हिफाजत करने मैं तो नहीं जा सकता, मैं बूढ़ा आदमी वो सफर नहीं कर सकता, यमन तक नहीं जा सकता, बसरा तक नहीं जा सकता, मैं कैसे तेरे माल की हिफाजत करूंगा? तो खदीजा की जबान पर आ गया, मैंने सुना है कि तेरा एक भतीजा है, उसका नाम मोहम्मद है और वो बहुत पाक दामन है, वो दयानतदार है, वो अमानतदार है, बड़ा नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, गरीबों का गमखार है, यतीमों का मावा है, मुफलिसों की मदद करने वाला है। मैंने सुना है कि पूरे मक्के में उस जैसा कोई नहीं है, क्या तू अपने भतीजे को नहीं लगा देगा? अबू तालिब, अबू तालिब तुम ना जाओ, अपने भतीजे को लगा दो। अबू तालिब की जबान से निकला, खदीजा मेरा भतीजा मोहम्मद बहुत बागैरत है, वो कहीं मजदूरी करने नहीं जाता, मेरे खानदान में किसी भी फर्द ने मजदूरी नहीं की है, इसलिए वो मोहम्मद भी मजदूरी करने कहीं नहीं जाएगा और वो इनकार कर देगा। खदीजा ने कहा कुछ तो करें और मेरी तरफ से गुफ्तगू करें, कहां है वो लोग जो कहते हैं कि हुजूर ने खुद भेजा? ये खदीजा है, कहती है कि मैंने सुना है, अभी कोई रिश्ते का मामला नहीं है, अभी कोई रिश्ते का मामला नहीं है, कोई तसव्वुर भी नहीं है, कोई ख्याल भी नहीं है, अभी तिजारती मामलात है। और खदीजा की सहेली नफीसा ने कहा है कि अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद बहुत नेक है और वो बहुत पाक दामन और पारसा दुनिया उनको मोहम्मद सादिक अमीन के नाम से जानती है, वो सच्चा और अमानतदार है। हालांकि अभी तक खदीजा ने मेरे हुजूर को देखा नहीं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है और हुजूर ने खदीजा को नहीं देखा है। ये बात आवारा जहन वालों को अजीब लगेगी कि एक शहर में रह के कैसे नहीं देखते, लेकिन जो निगाहों की मुहाफिजत करने वाले लोग उनको पता होता है पड़ोस में कितनी बच्चियां पल रही है नहीं मालूम होता है। जो नेक लोग हैं उनका हाल ये होता है, लेकिन जो आवारा हो, जो 12 घाट का पानी पीते हैं, उन्हें पूरा पता है कि कौन कहां बसता है।
और कौन कहां रहता है। तो ये हालात है लोगों के। लेकिन जो पाक दामन लोग हैं उन्हें पता नहीं होता कि पड़ोस में, अल्लाह अकबर, उनकी पाक दामनी का आलम ये होता है कि पड़ोस तो पड़ोस है, वो घरों की भाभियों को भी कभी नजर भर करके नहीं देखते, ये उनका आलम है। तो जनाब खदीजा को कभी मेरे रसूल ने नहीं देखा, हालांकि 25 साल की उम्र हो गई, और खदीजा ने भी मेरे हुजूर को नहीं देखा, क्योंकि खदीजा ताहिरा कहलाती है और मुस्तफा सादिकुल वादुल अमीन कहलाते हैं। खदीजा 2 बार बेवा हो चुकी है, लेकिन उस जाहिलियत के जमाने में भी उनकी मिसल कोई औरत मक्के में जो है अल्लाह अकबर देखने में नहीं आती। अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा ने कहा कि मोहम्मद से बात तो करो अबू तालिब। अबू तालिब कहते हैं वो तैयार नहीं होगा, लेकिन मैं बात करता हूं, क्योंकि मैं उसकी कमजोरी जानता हूं, मैं उसकी कमजोरी को सामने रखकर बात करूंगा। हर आदमी की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, बात मनवाने के लिए वो पेश करना होता है। वो क्या कमजोरी है मेरे नबी की, अब जरा वो भी देख लें आप। हालांकि मेरा नबी कमजोर नहीं है, लेकिन कमजोरी किस चीज को कहा जा रहा है। खदीजा की बात लेकर हुजूर तक अबू तालिब पहुंचेगा, भतीजे मैं भी गरीब आदमी हूं, मुफलिसी है, चाहता हूं कि तेरा घर बसा दूं, और ये गुर्बत रहेगी तो शादी तेरी कैसे होगी। एक काम करो, खदीजा बहुत मालदार औरत है, और वो ये कहती है कि अगर तुम उसके माल को लेकर के मुल्क शाम गए तो वो लोगों को जितना देते उसका डबल तुमको देगी। मेरे सरकार ने अबू तालिब का चेहरा देखा, मगर चचा मैं तो मजदूरी करने नहीं जाना चाहता। अब हुजूर अलैहि सलाम की जिस कमजोरी की तरफ इशारा किया था, मैं तो यकीनन उसको कमजोरी नहीं, अपने नबी की खूबी मानता हूं। क्योंकि अबू तालिब ने जब देखा कि हुजूर की बात कबूल नहीं कर रहे कि मैं मजदूरी करने, अरे जो सारी कायनात का मालिक बनाकर भेजा गया वो मजदूरी करने कहां जाएगा। चचा से कहा मैं मजदूरी करने नहीं जाऊंगा। तो फौरन जनाब अबू तालिब ने कहा कि मगर खदीजा बेवा है, और 2 बार बेवा हो चुकी है, और हुजूर अलैहि सलाम की इसी बात को कमजोरी कह रहे थे कि मोहम्मद सबका इनकार कर सकते हैं, लेकिन किसी बेवा की मदद का इनकार नहीं कर सकते। ये हुजूर अलैहि सलाम की जो कह रहे थे ना कि मैं उसकी कमजोरी जानता हूं, यही थी कि ये कभी बेवा की मदद का इनकार, और ये कमजोरी नहीं है बल्कि ये तो खूबी है, मेरे मुस्तफा की खूबी। अल्लाह ने हर ऐब और कमजोरी से मेरे रसूल को पाक रखा है। तो बहरहाल खदीजा का जैसे जिक्र हुआ कि खदीजा बेवा है, बेवा, उसके माल को जो है वो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, उसके माल में खयानत करते हैं। खदीजा ने बेवा होने के बाद, चूंकि उनका चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल ये तौरेत और इंजील के आलिम थे, तो खदीजा ने जा करके उनके पास तौरेत और इंजील को पढ़ लिया था। खदीजा के घर में तौरेत भी थी और इंजील भी थी, और खदीजा तौरेत पढ़ती थी, इंजील पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। जब खदीजतुल कुबरा की ये बेवगी का मामला मेरे नबी के सामने आया, तो जानते हैं क्या हुआ। खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बात का मामला जब हुजूर ने सुना कि वो बेवा है, आका अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुका लिया और चचा से कहा, चचा ठीक है आपकी मर्जी, मैं उस बेवा की जरूर मदद के लिए जाऊंगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से जनाब अबू तालिब ने कहा कि जाओ, फला मोहल्ले के अंदर खदीजा नाम की औरत रहती है, जाकर उससे कहना कि चचा अबू तालिब ने भेजा है और मैं तुझसे गुफ्तगू करने आया हूं, क्या करना है, कैसे करना है, मामलात कैसे तय करना है। अब जरा गौर से और ध्यान से सुनो, ये मेरे नबी की और खदीजा की पहली मुलाकात है, आकाए करीम की और खदीजा की पहली मुलाकात है। हुजूर के दिल में कोई ख्याल नहीं, कोई तसव्वुर नहीं, कोई तखय्युल नहीं, शादी का कोई जिक्र नहीं, निकाह की कोई बात नहीं। लेकिन खदीजा जो है वो चंद दिनों पहले एक ख्वाब देख चुकी है। ख्वाब ये है खदीजा का, जब बेवा हो गई थी दूसरी मर्तबा, एक चांद आसमान से उतरा और खदीजा की गोद में आया, और खदीजा के दोनों हाथों से उस चांद की रोशनी शुआएं निकलने लगी। तो खदीजा ने मुल्क के शाम में एक राहिब रहता था, उसका नाम बुहैरा राहिब था, उसके पास खत लिखा और भेजवाया कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। तो उसने खत का जवाब दिया, खदीजा आखिरी नबी पैदा हो चुका है और तेरा ख्वाब ये बशारत देता है कि तू आखिरी नबी की बीवी बनेगी और तू उस पर सबसे पहले ईमान लाएगी। तो खदीजा का एक तसव्वुर था, मक्के के इतने बिगड़े माहौल में नबी कौन हो सकता है। जो लोगों का हाल ये है कि माओ से जिना करते हैं, नंगे होकर तवाफ करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, माल लेकर खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं, और इनके नजदीक ये ऐब नहीं बल्कि हुनर, इनमें कौन अल्लाह का नबी हो सकता है। लेकिन खदीजतुल कुबरा का ख्याल अभी मेरे मुस्तफा तक न गया था। अब ये पहली मुलाकात थी खदीजा की और मेरे रसूल की कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के कहने पर जनाब खदीजा के घर गए। अम्मा जान खदीजा कहती है कि मैं अपने घर में काम में मसरूफ थी, मेरा चेहरा जो है वो दरवाजे की तरफ पीठ थी और दीवार की तरफ मेरा चेहरा था, और दिन का वक्त था, लेकिन मेरा दरवाजा ऐसी तरफ खुलता था जिधर से ना सूरज गुजरता था ना आता था। यानी कि जैसे हमारा दरवाजा मस्जिद का खुलता है कि उधर से सूरज का आना जाना नहीं है, सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है। तो जनाब खदीजा कहती है मेरा दरवाजा इसी सिमत में था कि कभी सूरज की शुआएं उस तरफ से आ नहीं सकती थी। मेरी पीठ जो है वो दरवाजे की तरफ थी और चेहरा दीवार की तरफ था। अचानक मैंने देखा कि मेरे घर की दीवार पर सूरज की शुआएं पड़ने लगी। मैं दंग रह गई
गई कि आखिर सूरज की शुआएं मेरे घर की दीवार पर कैसे पड़ती है, क्योंकि मेरे घर का दरवाजा ऐसी तरफ खुलता है कि दीवार पर शुआएं पड़ ही नहीं सकती। मैं हैरत ज़दा रह गई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये कायनात का निजाम बदल कैसे गया कि मेरी दीवार पर सूरज की शुआएं पड़ती है। जब मैंने पलट करके देखा तो अल्लाह अकबर, दरवाजे पे पर्दा पड़ा था, बारीक और पतला का पर्दा। लेकिन जब मैंने मुड़ करके देखा तो वो सूरज आसमान का सूरज नहीं था, वो अरब का सूरज मोहम्मद थे, जिनके चेहरे की शुआएं निकलकर मेरे दरवाजे पे पड़ती थी। जब मैंने पलट करके देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। या अल्लाह, ये इंसान है, ये आसमान का फरिश्ता है जो मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है। जनाब खदीजा कहती है, जब मैंने पलट कर हैरत से देखा कि इतना खूबसूरत इंसान भी कोई मक्के में है। उसने मुझसे कहा, खदीजा से मुझे बात करनी है। उसका लबो लहजा इतना हसीन था, उसके लबो लहजे में इतनी चाशनी थी, यूं लगता था कि ये मक्का के बिगड़े हुए माहौल का इंसान नहीं, ये तो अर्श नशीन है जो उतर आया है जमीन पर। मैंने पूछा, आप कौन है? पर्दे के पीछे से पूछा तो उसने नजरें झुका के कहा, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूं। मेरे चचा अबू तालिब ने मुझे भेजा है कि मैं तुझसे बात करूं। तुमने कहा था कि मैं तेरा सामान लेकर के जाऊं और बेचू फरोख्त करूं। खदीजा ने कहा, हाँ, मेरा सामान मुल्क शाम ले जाना है, लेकिन दुगना मैं तुम्हें दूंगी जितना देती हूँ। लोग मेरा माल खा जाते हैं, ले जाओगे? हुजूर ने कहा, चचा से बात हो गई है, आप जैसा कहें। कहा, ठीक है, कल आना और काफिला रवाना कर दिया जाए। हुजूर चले गए। जब हुजूर गए तो खदीजा के नजरों में वो चेहरा फिरता रहा। आंखें ऐसी है, भवें ऐसी है, लब ऐसे हैं, जबान ऐसी है। खदीजा ने तौरेत खोला पढ़ने के लिए तो उसमें वो बाब निकला जिसमें नबी आखिर ज़मान की सिफत बयान की गई थी। उसमें आंखें पड़ती तो वो पर्दे के पीछे खड़े होने वाला मोहम्मद की आंखें याद आ जाती, भवें पड़ती तो मेरे मुस्तफ़ा की भवें सामने आती। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न बहुत ज्यादा था, लेकिन हुजूर का एक मोजज़ा ये भी था कि हुजूर का हुस्न देखकर कभी कोई औरत हुजूर अलैहिस्सलाम से वो मोहब्बत नहीं करती थी जो आमतौर पर नाजायज मोहब्बतें होती है। ये हुजूर का मोजज़ा है कि हुजूर के हुस्न को देखकर कभी कोई औरत जो है वो नाजायज मोहब्बत का शिकार नहीं हुई, कोई औरत। तो खदीजा को हैरत हुई। अब कल का इंतजार है कि कल काफिला रवाना होगा, मक्के वालों का माल भी उसके अंदर माल में मिला दिया गया, जैसा कि आप सुन चुके हैं। अब कल काफिले की रवानगी, अबू जहल भी काफिले में है, उतबा वगैरह भी काफिले में जाने वाले हैं, और खदीजा का पूरा माल किसके हाथ है? हुजूर के हाथ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी जाने वाले हैं काफिले में, लेकिन अभी अबू बकर अभी सिद्दीक नहीं हुए, अभी सिद्दीक नहीं कहलाए, क्योंकि अबू बकर की उम्र भी अभी छोटी है, इब्तिदाई जवानी है। तकरीबन जनाब अबू बकर सिद्दीक की उम्र 23 से कुछ कम ज्यादा होगी बस, और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल की, यानी करियर जवानी है। काफिला तैयार हो रहा है, माल बांधा जा रहा है, ऊंटों पे रखा जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। खदीजा ने अब देखा, कल पढ़ चुकी थी, अब तौरेत निकाला और पर्दे के पीछे से हुजूर का चेहरा देखती है तो जो लिखा इधर है वही उधर है। हैरान हो गई, वो जो ख्वाब आया था कि वो चांद उतर आया है, ये वही चांद है। अब खदीजा कहती है, मेरा होने वाला शौहर तो यही है, ये है असल दास्तान, ये है असल के हुजूर ने पैगाम भेजा। हुजूर के दिन में तो दिमाग में तो अभी बजाय कोई ख्याल ही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम तो खदीजा का माल पिछवाने के लिए आ रहे हैं और ले जाने के लिए आ रहे हैं। माल तैयार हो गया। खदीजा ने मैसरा अपने गुलाम को, सबसे ज्यादा मोतबर और मोतबर गुलाम मैसरा था, मैसरा का मैसरा, देख अब तक जब मैंने तुझे भेजा तो हमेशा यही कह करके भेजा कि माल का ख्याल रखना, लेकिन मैसरा आज मैं तुझे माल के ख्याल की बात नहीं करती। मुझे बहुत माल दिया अल्लाह ने, बहुत दौलत दी अल्लाह ने, आज तुझे जाना है सफर में मोहम्मद के साथ, अबू तालिब के भतीजे के साथ, लेकिन याद रख माल पे तवज्जो मत करना, तवज्जो मोहम्मद पे करना, ख्याल मोहम्मद पे करना। मोहम्मद उठे तो देखना, बैठे तो देखना, लेटे तो देखना, सोए तो देखना, जागे तो देखना, कारोबार करे तो देखना, गुस्ल करे तो अंदाजे गुस्ल को देखना, ठहरे तो ठहरने के अंदाज को देखना, एक एक चीज देखना मोहम्मद की, और इतना नोट करना कि उसके ऐब कितने हैं, उसमें ऐब कहां कहां है, कितने ऐब उसमें है, कितनी बुराइयां उसमें है। यारो जिससे तिजारत की जाती है उस पर ख्याल नहीं किया जाता, ख्याल माल का किया जाता है। लेकिन खदीजा जो तिजारत के लिए माल भेज रही है वो सिर्फ तिजारत के लिए नहीं, आज खदीजा को अपनी जिंदगी का फैसला करना है। और उसके बाद खदीजा ने कहा कि ये मैसरा, जब ये माल जब काफिला चले तो यहां से तो मैं मजदूरों की तरह मोहम्मद को ऊंट दूंगी, लेकिन जब मक्के की सरहद से बाहर निकले ना तो वो मजदूरों वाला ऊंट मोहम्मद से ले लेना, और वो फरबा और सजा हुआ ऊंट जो जिसपे आका बैठते हैं वो मोहम्मद को दे देना। और उसके बाद मैसरा से कहा, मैसरा अगर तूने मोहम्मद का ख्याल रखा और सच्ची रिपोर्ट लाया और सही रिपोर्ट लाया तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी, और मेरे काफिले में जितना मुनाफा होगा उसका आधा तुझे दे दूंगी, तू माला माल हो जाएगा। अब मैसरा मेरे हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। अबू जहल भी साथ है, उतबा भी साथ है, अबू बकर भी साथ है, अभी ये सब मक्के के बहुत से ताजिर साथ हैं, साथ साथ जा रहे। मैसरा उतरा और आकाओं वाला ऊंट दे दिया। तो अबू जहल को हसद हुजूर के हुस्न पर था, खूबसूरती पर था। तो अबू जहल मैसरा से कहता है, मैसरा ये यतीम है, मोहम्मद कम उम्र है, इससे मेहनत का काम ले ताकि
इसको मेहनत की आदत पड़े। उसने कहा अबू जहल मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मेरा नाम मैसरा है, मैं खदीजा का गुलाम हूं और खदीजा ने मुझे जो कहा है मैं वही करूंगा, मैं तेरे कहने पे अमल नहीं करूंगा, मैं अपनी आकाजादी के कहने पे, अपनी आका के कहने पे अमल करूंगा। इस तरह चुप करवा दिया उसको और उसके बाद अपना ऊंट दे दिया। हुजूर ऊंट पर बैठे हैं। अब ऊंट पर बैठे तो मैसरा देखता है अजीब है ये मुस्तफा, अजीब है ये मोहम्मद, जब ये चलते हैं तो चलते हुए बादल इनके सर पे साया करता है। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन याद रखो जिनके मुकद्दर में बदबख्ती लिखी है ना, अल्लाह ये सारे हुस्न और खूबसूरती छुपा लेता है। ये सब देख रहे हैं कि बादल साया कर रहा है, गर्द उड़ती है तो हुजूर के कपड़े मैले नहीं होते हैं, हुजूर के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती है। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया लेकिन ये सारी निशानियां दिख रही है और उसके बाद सब दंग है। मैसरा का कहना है, मैसरा बयान करते हैं कि काफले में चलते चलते दो ऊंट थक करके बैठ गए। मैसरा ने आकर के कहा मोहम्मद, क्योंकि अभी उसको खुद को पता नहीं कि ये नबी है, पैगंबर है, किसी को कुछ मालूम नहीं, हुजूर 25 साल की उम्र में है, ऐलान नबूवत नहीं किया है। तो मैसरा आकर के कहता है मोहम्मद दोनों ऊंट थक करके बैठ गए। तब वो जहल कहता है ये क्या कर लेंगे, वो थक करके बैठ गए तो उठा उनकी दुम पकड़ के, कहा दुम पील पील करके थक गया लेकिन वो ऊंट उठते नहीं। आगा कि अगर वो जानवर नहीं उठता तो उसकी दुम पकड़ करके पी लो। वो कहे मोहम्मद क्या कर लेंगे। हुजूर अलैहि सलाम के पास आए, हुजूर जमीन पे नीचे तशरीफ लाए ऊंट से, और उसके बाद जब उन ऊंट पर गए, उन ऊंटों के करीब गए तो क्या देखते हैं, जैसे उन्होंने मेरे नबी का चेहरा देखा हुजूर की ताज़ीम के लिए उठकर खड़े हो। मैसरा देखकर हैरान हो गया। हुजूर ने उनके चेहरे पे हाथ फेरा और कहा थकते क्यों हो, चलो। जब उन दोनों को कहा चलो तो वो दोनों ऊंट काफले के आगे आगे चलते थे, यूं लगता था कि जैसे बुराक जा रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये मंजर देख करके लोग दंग थे कि लोग इंसानों की बात नहीं मानते, ये मोहम्मद कैसा है, जानवर इसकी बात मानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के ये सारे मनाजिर मैसरा ने देखा। उसके बाद जो है वो काफला गया तो एक दरख्त के नीचे हुजूर ने कयाम किया। मैसरा बयान करते हैं कि वो दरख्त तो सूखा था, खजूर का दरख्त था। जैसे हुजूर जाकर के बैठे वो दरख्त हरा हो गया, उससे फल आने लगे, उससे फल आने लगे। हमने फल देखे और उसके बाद जब और आगे बढ़े तो एक दरख्त के नीचे ऐसा हुआ कि हुजूर से पहले ही सब लोग काफले वाले जाकर के जमा हो गए और पूरी दरख्त का जो साया था उसको सबने घेर करके बैठ गए। अब साया नहीं बचा था। आखिरी में उतरकर जब हुजूर गए तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जब दरख्त की टहनियां ने हुजूर को देखा तो बढ़कर हुजूर के सर पे साया कर दिया। यह मंजर भी हैरत अंगेज था। उसके बाद जो है सामने एक खानका थी, यानी खानका से मुराद एक राहिब का इबादत, उसकी इबादत गाह थी, उसको गिरजा कह लीजिए कि गिरजा था। वहां पर नस्तूरा नाम का एक राहिब रहता था। जैसे उसने काफले को ऊपर से देखा फौरन नीचे आ गया और नीचे आने के बाद सबके चेहरे देखा और उसके बाद मैसरा के पास गया, कहा तू मैसरा है। नस्तूरा ने कहा डायरेक्ट तू मैसरा है। कहा मैं मैसरा हूं। ये जो तेरे आका है तेरे साथ वो मोहम्मद है। कहा हाँ ये मोहम्मद है, लेकिन तुझे कैसे मालूम कि मैं मैसरा ये मोहम्मद है। कहा ये तुम दोनों के चेहरे तौरेत के अंदर लिखे हुए हैं। तौरेत के अंदर आया है कि मैसरा नाम का गुलाम मोहम्मद नाम के पैगंबर आखिरुज़्ज़मान के साथ मुल्क शाम के लिए तिजारत के लिए जाएगा, वो उनके पीछे पीछे खिदमत पे मामूर होगा। तो कहा ये जो तेरे साथ है ना ये मामूली शख्सियत नहीं है, ये अल्लाह का आखिरी नबी है, ये आखिरी नबी है, इन्हीं पर अल्लाह ने नबूवत खत्म कर दी है। उसके बाद कहा क्या तू इनको मेरे गिरजा में ला सकता है। मैसरा ने कहा कि ठीक है मैं ले आता हूँ। हुजूर अलैहि सलाम को कहा कि वो जो सामने गिरजा है अगर आप चलना चाहें मोहम्मद, आप मेरे दोस्त हैं, मेरी बात आप काटते नहीं, चले तो सही। जब पहुंचे वहां तो उसके गिरजा में जैसे ही पहुंचे तो नस्तूरा जो था उसके पास कई तस्वीरें थी। वो पेटी खोलता तस्वीर देखता इधर, तस्वीर देखता इधर रखता। फिर एक तस्वीर निकाली, हुजूर को देखा, वो तस्वीर को देखा तो मैसरा कहता है बिल्कुल हूबहू हुजूर की तस्वीर उसके हाथ में थी। मैंने कहा ये तूने बनाई कहां से। तो कहा कि चुप रहे, ये मैंने नहीं बनाई है, ये आसमानों से आई है, तबर्रुक के तौर पर जनाब मूसा को मिली थी और सिलसिला दर सिलसिला ये मेरे पास आई है। कहा ये देख ये तस्वीर है मोहम्मद की, आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नस्तूरा से मैसरा डर गया और हुजूर को लेकर के जल्दी से वहां से निकला। तो कहा मैसरा भाग नहीं, काश कि ये ऐलान नबूवत करे तब तक मैं जिंदा रहूं, लेकिन इनको गवाह बना दे और तू भी गवाह हो जा कि मैं इन पर ईमान लाया और कयामत में ये मेरी शफाअत करेंगे। कबूल कर लिए। हुजूर अलैहि सलाम ने जो है वो तबस्सुम फरमाया और कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद फिर दोनों चल पड़े, काफले में आए, काफला आगे बढ़ा। आगे बढ़े तो एक रिवायत में आता है कि बसरा पहुंचे, एक रिवायत में आता है मुल्क शाम पहुंचे। अलग अलग रिवायतें, बहरहाल बसरा या मुल्क शाम जहां भी हो सही। आका अलैहिस्सलाम जो है वो खरीदो फरोख्त कर रहे थे। उसमें एक आदमी आया हुजूर से बहस करने लगा। बहस करते करते उसने कहा कि ला तो हुबुल की कसम आप खाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुस्से से कहा तुझ पे अफसोस है, मुझे मक्के वालों का सबसे बदतरीन और नफरत वाला जुमला यही लगता है। जब कोई कहता है ला तो हुबुल की कसम खाए तो मुझे गुस्सा आता है। ला तो हुबुल पे लानत है, मैं उनसे इतनी नफरत करता हूं कि जब मैं उनके करीब से गुजरता हूं तो अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मैं ला तो हुबुल का मानने वाला नहीं हूं, मैं आसमानों के खालिक अल्लाह का मानने वाला। उसने कहा इसका मतलब तू अहले हरम से। तो कहा तो मैसरा को कहता है वो आदमी कि मैंने इसको पहचान लिया, ये आखिरी नबी है, अगर यहूदियों को पता चल गया तो मुल्क शाम में इसको कत्ल कर देंगे, जितनी जल्दी हो सके इसको लेकर के जा। मैसरा कहते हैं जो माल महीनों में बिकता था वो माल चंद दिनों में फरोख्त हो गया मोहम्मद की बरकत से, और जितना जो है वो नफा आता था उससे दुगना, बाज़ रिवायतों में 10 गुना, अलग अलग मुअर्रिखीन ने लिखा है, लेकिन बहरहाल कम से कम दुगना लिखा गया है। हम वो माल बेच कर खूब मुनाफा लेकर के जब लौटे तो रस्ते ही बहुत सी निशानियां देखी। अबू जहल वगैरह को हसद हो गया कि इतनी जल्दी माल कैसे बिक गया, और ये सारे मामला देख करके उसको बड़ी तकलीफ हुई। अबू बकर हुजूर अलैहि सलाम के दोस्त थे और बड़ी गहरी दोस्ती थी, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था लेकिन दोस्ती बड़ी गहरी थी। साथ साथ आते थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, तो वो भी देख रहे थे सारा मंजर, मुतासिर हो रहे थे, हुजूर पे फिदा हो रहे थे। फिर ये हुआ अल-मुख्तसर, ये मुख्तसर इख्तिसार करके कहूं कि ये काफिला मक्के के करीब पहुंचा तो पहले ही मैसरा ने खत लिख करके भिजवा दिया था कि हम आ रहे हैं और इतना मुनाफा हुआ है और ये हुआ है। तो जनाब खदीजा अपनी सहेली नफीसा के
साथ में अपने छत पर बैठकर वो मंजर देखना चाहती थी जो काफले का आने का मंजर था। काफला दूर से आ रहा था, किसी का चेहरा समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कौन आ रहा है, लेकिन उन सारे चेहरों में मेरे नबी का चेहरा ऐसे रोशन था जैसे बदली के अंदर चांद चमकता है। तो नफीसा से खदीजा ने कहा, खदीजा सारे चेहरे धुंधले हैं लेकिन ये चेहरा एक किसका चमकता है, क्या तू महसूस कर रही है कौन सा चेहरा चमक रहा है? तो नफीसा ने कहा वो चेहरा मोहम्मद का है जो चमक रहा है। और उसके बाद जब काफला करीब आता गया, खदीजा उस चेहरे को तकती गई तो क्या देखा कि बादल साया करता है और मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, आका तशरीफ लाते हैं। खदीजा हैरत से देख रही है वो मंजर। उसके बाद मेरे आका ने मैसरा से कहा, मैसरा जल्दी जा तू आगे, और आगे जाकर खदीजा को रिपोर्ट दे, काफले की सारी दास्तान सुना दे ताकि तेरी मालिका खुश हो जाए। जब खदीजा के पास मैसरा पहुंचा और मैसरा कहने लगा, आका मुबारक हो कि हमारा काफला आया और दुगना या 10 गुना मुनाफा लेकर के आया। तो खदीजा ने कहा, चुप कर मैसरा, खामोश रहे, मैं तुझसे ये नहीं सुनना चाहती कि हमारा काफला जो वो कितना माल लेकर आया। मुझे यकीन है मैंने ऐसे अमीन को भेजा है कि वो यकीनन काफले के अंदर बरकतें ही बरकतें लेकर आएगा। मुझे तो मोहम्मद के ऐब सुनने ऐब, तू मुझे ये बता कि मोहम्मद में ऐब कितने हैं। जब खदीजा ने कहा कि मोहम्मद के ऐब बता कि ऐब कितने हैं, तो मैसरा ने जवाब दिया, है मेरी आका मैंने तेरा नमक खाया है, अगर तू मोहम्मद के ऐब सुनना चाहती है तो सुन, जब मोहम्मद चलता है तो उसके सर पे बादल साया करता है। तो खदीजा ने कहा, ऐब बता मोहम्मद में ऐब क्या है? कहा मैंने देखा पूरे सफर में उसके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी। खदीजा ने कहा, मैं ऐब सुनना चाहती हूँ, ऐब क्या है? तो कहा उसके बदन से पसीना निकलता है तो खुशबू निकलती है, उसके कपड़े कभी मैले नहीं होते, दूर से उसके कपड़े गर्द आलूद नहीं होते। खदीजा ने कहा, ऐब बता। तो कहा खदीजा सुन, जब वो खुश्क दरख्तों के नीचे जाता है तो दरख्त हरे भरे होते हैं, उसी वक्त फल देने लगते हैं। नस्तूरा उस पर ईमान लाया, लातुबुल की कसम खाने वाला कहने वाला जो है वो उस पर ईमान लाने की बातें करता था। खदीजा ने कहा, ऐब बता ऐब क्या है? तो वो सारी दास्तान पेश करके कहता है, खदीजा खुदा की इज्जत की कसम मैं तेरा नमक हराम नहीं, लेकिन सुन, अगर तू मोहम्मद के ऐब सुनना चाहती है तो जुमला सुन ले। अगर तू मेरे एक हाथ पे चांद ला के रख दे और दूसरे हाथ पे सूरज ला के रख दे और फिर तू पूछ कि मोहम्मद में ऐब क्या है, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह का वो एक बंदा ऐसा है जिसके अंदर अल्लाह ने ऐब पैदा ही नहीं किया। अगर ऐब हो तो बयान करूं, मोहम्मद बेऐब है, अल्लाह ने उनमें कोई ऐब पैदा नहीं किया, वो खूबी ही खूबियों वाला है। खदीजा ने मुस्कुरा के कहा, नफीसा अपना काम हो गया, नफीसा अपना काम हो गया। मैसरा से कहा, जा तू आजाद है, मैसरा से कहा, जा तू आजाद है, आधा माल तेरा है। मोहम्मद को लेकर हुजूर आए। नफीसा से कहा, नफीसा इनसे बात कर, क्या ये मुझसे निकाह करेंगे? अरब के सरदार खुद पैगाम देते हैं और खदीजा मेरे हुजूर को पैगाम दे रही है। हालांकि खदीजा बड़ी पाक दामन और इनकार कर चुकी है। अच्छा, अक्सर बाहया औरतें, तवज्जो आपकी, अक्सर बाहया औरतें खुद से किसी को निकाह का पैगाम नहीं देती, और खदीजा इतनी बाहया थी, इतनी बाहया कि ताहिरा और तैयबा कहलाती थी उस जमाने में, जमाने जहालत में, लेकिन खुद से कहा। अल्लाह को खदीजा की अदा इतनी पसंद आई। देखो सब जगह गैरत बताना, लेकिन मेरे महबूब के मामले में कोई गैरत ना बताए। वहां खुद से जाओ, खुद से जाओ, खुद से गुलामी करो। तो खदीजा ने खुद से गुलामी की तो अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई। खदीजा तू इतनी बाहया और पारसा होकर सिर्फ मेरे महबूब के लिए तूने खुद से जो है वो पहल की। आज के बाद हम कानून बना देंगे, तूने पहल की ना, मेरे महबूब के लिए पहल की ना, कानून बन जाएगा आज के बाद, जब भी निकाह होगा, जब तक औरत इजाजत नहीं देगी उस वक्त तक निकाह नहीं हो सकता। आने वाला बड़ा होगा, वली होगा, मुफ्ती होगा, शेखुल हदीस, कोई होगा आने वाला, वो है अपने जमाने का अल्लामतुद्दहर, लेकिन वो बेचारी अनपढ़ औरत जब तक नहीं कहेगी ना कि मैं फलां के साथ निकाह की इजाजत देती हूं, तब तक के निकाह नहीं होगा। पता चला एक औरत ने मुस्तफा की कनीजी की, अल्लाह ने सारी औरतों को इनाम अता कर दिया। खदीजा के सदके हर औरत ऊंची हो गई, बुलंद हो गई, मर्तबे वाली हो गई कि अब हर औरत इजाजत पर मौकूफ है। कोई हो, जब तक औरत इजाजत न दे निकाह नहीं हो सकता। काजी साहब पढ़ा दे तो भी नहीं होगा, कोई पढ़ा दे तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इजाजत यहां से लेना है। क्यों लेना है? खदीजा की अदा पसंद आ गई है। खदीजा ने खुद से कहा, नफीसा बात तो कर। अब बात की नफीसा ने। हुजूर आए, आदमी थक कर सफर से आएगा तो उसको आराम के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ जल्दी इतनी है कि नफीसा कहती है, भतीजे मोहम्मद तुम्हारी उम्र 25 साल की हो गई है, क्या तुम शादी नहीं करते? हुजूर ने कहा कि करना तो है, लेकिन इस वक्त मेरी माशी हालत जो है वो कमजोर है, मैं बीवी लाऊं तो रखूंगा कहाँ, मैं अपने चचा के घर रहता हूँ। नफीसा ने कहा, अगर कोई खूबसूरत और मालदार औरत तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ना करोगे? हुजूर ने कहा, लेकिन मैं इस वक्त इसका जो है वो बार नहीं उठा सकता। नफीसा ने कहा, सारा इंतजाम मैं खुद कर दूंगी, बताओ तुम निकाह करोगे? हुजूर ने कहा, किसके साथ? कौन औरत है जो मक्के में मेरे साथ निकाह के लिए तैयार होगी? नफीसा ने कहा कि खदीजा। हुजूर ने, खदीजा? हाँ खदीजा। तो आका अलैहिस्सलाम के जुमले थे, नफीसा शरीफों के रिश्ते इस तरह रास्तों में तय नहीं होते। मेरा सरपरस्त मेरा चचा अबू तालिब है, अगर मेरा रिश्ता तय करना है तो उससे जाके बात करो, हम रोड पे खड़े होकर के रिश्ता कैसे तय करें? ये हुजूर की शान है। उधर से ऑफर है और हुजूर कहते हैं कि खदीजा
نکاح کے لیے تیار ہیں, ایسے شریفوں کے رشتے رستے میں طے نہیں ہوتے. دیکھو 25 سال کے رسول ہیں, ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے, لیکن میرے آقا علیہ السلام قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ شریفوں کے رشتے رستوں میں طے نہیں ہوتے. آج کل فون پہ رشتے طے ہوتے ہیں, پارکوں میں طے ہوتے ہیں, انٹرنیٹ پہ طے ہوتے ہیں. یہ شریفوں کی علامت نہیں ہے, یہ شریفانہ مزاج نہیں ہے. وہ اللہ کے حبیب ہو کر اپنے سرپرستوں کی طرف, اپنے بڑوں کی طرف, بظاہر بڑوں سے مراد حضور سے تو کوئی بڑا ہو ہی نہیں سکتا. چچا اللہ اکبر, آقا علیہ السلام سے مرتبے میں کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. وہ امام الانبیاء سید الانبیاء. حضور نے کہا کہ میرے سرپرست میرے چچا, جا کے ان سے بات کرو. پھر اس کے بعد نفیسہ وہاں گئی اور کہا ابو طالب, خدیجہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ محمد کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے. حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے تو میں محمد سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد پھر وہ رشتہ طے ہوا. آپ کو پتا ہے حضور نے قربانی دی, حضرت خدیجہ کی قربانی سر آنکھوں پر, لیکن 25 سال کا نوجوان اور پورے مکے میں سب سے خوبصورت نوجوان 40 سال کی عورت سے نکاح کے لیے تیار ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ امت کو پیغام دے دیا جائے, امت کو بتا دیا جائے کہ بیوہ جو ہے وہ بری نہیں ہوتی, بیوہ منحوس نہیں ہوتی. اور اس کے بعد اب یہ ہوا کہ حضور کے نکاح کی بات آئی. اگر گھر میں کوئی قیمتی لباس نہیں ہے, گھر میں کوئی قیمتی لباس نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام پہنے نکاح کے لیے جانا ہے, خدیجہ کے گھر جانا ہے. حضرت ابو طالب رونے لگے کہ آج میرے بھتیجے کا نکاح ہے اور کوئی لباس میرے گھر پہ نہیں ہے. ابو بکر صدیق آئے, دوست تھے نا, آئے کہنے لگے کہ یہ گھر میں غم کا ماحول کیوں ہے, غمی کے حالات کیوں ہے. ابو طالب نے کہا کہ ابو بکر تمہارے دوست محمد کا آج نکاح ہے اور اب خدیجہ کے گھر جانا ہے, گھر میں کپڑے نہیں ہے. ابو بکر صدیق کی قربانی پہلے دن دیکھیں. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کہا کہ جس دن عبد المطلب دنیا سے جانے لگے تھے تو عبد المطلب نے میرے پاس امانت رکھی تھی کہ جس دن میرا پوتا محمد دولہا بنے گا اس دن اس کو یہ کپڑے پہنا دینا. وہ امانت میرے گھر ہے, اور کچھ سونا بھی مجھے دیا تھا, وہ بھی امانت میرے گھر میں لے آتا ہوں. حالانکہ جناب عبد المطلب نے کوئی امانت نہیں دی تھی, لیکن ابو بکر صدیق احسان نہیں جتانا چاہتے تھے حضور پر, اس لیے اس طرح کی بات کہہ کر کے لائے, اور جانتے تھے اگر میں ڈائریکٹ دوں گا تو یہ قبول نہیں ہوگا, تو جناب عبد المطلب کے حوالے سے دیا, لا کر کپڑے پیش کر دیے. حضور نے وہ کپڑے پہنے. ابھی کپڑے حضور نے پہنے ہی تھے کہ خدیجہ کے گھر سے جوڑا گیا, لباس آ گیا, اور شاہانہ لباس تھا, کیونکہ خدیجہ ملکہ عرب کہلاتی تھی, ملکہ تجار کہلاتی تھی, آپ جانتے ہیں. وہ یمنی لباس دیکھ کر حضور نے کہا یہ لباس خدیجہ سے کہہ دے واپس لے لیں, میں اپنے دوست ابو بکر کا دیا ہوا لباس پہنوں گا. قربان جائیں, حضور نے پہلے دن پہلے نکاح پر جس کا دیا ہوا لباس پہنا وہ ابو بکر کا لباس تھا, صدیق اکبر کا لباس تھا. بہرحال صدیق اکبر کا لباس پہنے اور چند لوگوں پہ مشتمل قافلہ, یا اس کو بارات کہہ لیجئے, میرے نبی کی بارات چلی ہے. دائیں سے امیر حمزہ ہیں, بائیں سے ابو بکر صدیق ہیں, یہ دونوں اس طرف چلتے ہیں, پیچھے جناب ابو طالب ہیں, اور دیگر کچھ لوگ جناب عباس وغیرہ ہیں. اس طرح سے میرے مصطفیٰ کی بارات جا رہی ہے. اللہ کا حبیب معراج کا دولہا دولہا بن کر جا رہا ہے, حبیب خدا دولہا بنا ہوا ہے. ذرا سوچیں نا کہ دنیا کا ایک معمولی سا نوجوان تھوڑا سا سفید چمڑی والا ہو, دولہا بنتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. حبیب خدا جب دولہا بنا ہوگا تو کیسا حسین لگ رہا ہوگا. حوران جنت بڑھ بڑھ کے بلائیں لیتی ہوگی, اور جنت کی حوریں جو ہے وہ پھول نچھاور کرتی ہوگی رحمت کی. ایسے میں خدیجہ کا مکان آ گیا, لیکن خدیجہ کے یہاں تو عجیب تام جھام تھی, عجیب جو ہے وہ شان و شوکت تھا. اللہ اکبر, گھر سجا ہے اس زمانے کے حساب سے, سچے موتی غلاموں کے ہاتھوں میں ہے, اور وہ میرے حضور کے قدموں پہ نثار کر رہے ہیں. ملکہ عرب کی شادی ہے, لیکن کس کے ساتھ؟ مالک جنت کے ساتھ ہے, مالک کونین کے ساتھ ہے, مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد جب بیٹھ گئے تو جناب خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے کہا میرا وکیل جو ہے وہ میرا چچا ہے عمر ابن اسد, اور وہ میرا نکاح کا وکیل ہے. اور میرے حضور نے پھر کہا کہ میرا وکیل ابو طالب ہے. حضرت ابو طالب میرے حضور کے وکیل بنے, عمر ابن اسد جناب خدیجہ کے وکیل بنے. ابو طالب کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ نکاح دیا, اور خطبہ نکاح دیا تو بڑا عجیب رکت انگیز خطبہ. انہوں نے یوں کہا سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں پیدا کیا, اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیا, کعبے کا متولی بنایا, مکے کی سرداری عطا کی. اور اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ میں اپنے بھتیجے محمد کا نکاح جو ہے وہ خدیجہ کے ساتھ کرتا ہوں, اور 500 دینار سونے کے جو ہے وہ مہر مقرر کرتا ہوں. 500 سونے کے دینار مہر مقرر کیے گئے, طلائی ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا, خطبہ پڑھا کہ میں ابو طالب کی تائید کرتا ہوں, اور ہم آل ابراہیم میں سے, اولاد اسماعیل میں سے ہے, کعبے کے متولی ہے. میں نے اپنی جو ہے وہ بچی, اپنے بھائی کی بیٹی خدیجہ کا نکاح محمد کے ساتھ کر دیا, اور ہم نے یہ قبول کر لیا. اس طریقے سے پھر وہ جب نکاح کی قبولیت ہو گئی, اس لیے کہ آج بنیاد رکھی جا رہی ہے آل محمد کی. اہل بیت اطہار کا گل اب یہیں سے کھلے گا, چمن یہیں سے پھولے گا. آج فاطمہ کی ماں دلہن بنی ہے, آج فاطمہ کا باپ محمد دولہا بنے ہوئے ہیں. ذرا سوچے کہ کائنات کا وہ دن کتنی خوشی کا دن ہوگا جس دن مصطفیٰ دولہا بنے تھے. خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی دلہن, وہ بیوہ دلہن بنی تھی. اب یہ ہوا کہ خدیجہ نے ابو طالب سے کہا, اے ابو طالب اگر آپ پسند فرمائے تو میں محمد کو اپنے گھر میں رکھ لوں اور وہ میرے گھر رہیں, اور وہ قبول فرما لیں تو اب چونکہ وہ میرے شوہر ہو گئے, وہ میرے گھر رہیں. ابو طالب نے بخوشی قبول کیا. خوشیوں کے آنسو حضور کے چچا کی آنکھوں میں, چچیوں کی آنکھوں میں, پھوپھیوں کی آنکھوں میں, کہ ہمارا بھتیجا محمد اب جو ہے وہ بڑی شان کی زندگی گزارے گا. لیکن مکے کے کچھ حاسدین کو یہ پسند نہ آیا, تو مکے میں باتیں ہونے لگی, مفلس شوہر کی مالدار دلہن, مفلس شوہر کی مالدار دلہن, مفلس شوہر کی مالدار دلہن. جب یہ بات
जनाब खदीजा के कानों तक पहुंची कि मक्के के कुछ जालिम और गुंडागर्दी करने वाले मोहम्मद को ताना देते हैं कि मुफलिस शौहर की मालदार दुल्हन। किसी ने ऐसा भी देखा कि शौहर मुफलिस हो और दुल्हन मालदार हो, तो आपने पूरे मक्के वालों को दावत दी, मक्के के बड़े बड़े गुंडों को और जो है वो सरदारों को सबको बुलाया। खदीजा का घर भर गया। खदीजा ने पुरतपाक इस्तकबाल करवाया और पुरतकल्लुफ दावत करवाई और ज़िबा किया और खूब खिलाया। जब वो खा चुके तो खदीजा ने पर्दे के पीछे से कहा कि अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया है, लेकिन खदीजा अब भी पर्दादार औरत है, पर्दे के हुक्म से पहले पर्दादार औरत है। खदीजा ने पर्दे के पीछे से कहा, मेरे शौहर मोहम्मद को कहते हो कि मोहम्मद मुफलिस शौहर है और खदीजा मालदार दुल्हन है, सारा माल रख दिया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं खदीजा के घर का जितना सोना था ना, तो मैं एक तरफ खड़ा था, हुजूर दूसरी तरफ खड़े थे। जब खदीजा ने सोने का ढेर लगाया तो मुझे हुजूर नजर नहीं आते थे, इतना ज्यादा सोना था। गोया कि जितना माल घर में था सब बाहर किया और कहा, सुनो तुम मेरे शौहर को मुफलिस कहते हो, आज के बाद ये पूरा माल मैंने मोहम्मद को दे दिया, मैंने हुजूर को दे दिया, मेरे सरताज को दे दिया। और कहा अब मेरे मोहम्मद को मुफलिस ना कहना, अब मुफलिस है तो खदीजा है, मोहम्मद मुफलिस नहीं है, मोहम्मद मालदार है। अब उसके बाद से उन्होंने जबान बदल दी, खदीजा मुफलिस मोहम्मद मालदार। कहा मुफलिसी का ताना मुझे गवारा है, मोहम्मद के लिए मुफलिसी का ताना गवारा नहीं। पता है फिर क्या हुआ? अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया, महबूब अभी वही इनका सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन खुदा का हबीब खुदा से महवे कलाम रहता है, खुदा का हबीब खुदा से महवे। अल्लाह ने महबूब से, महबूब खदीजा की अदा पसंद आ गई, खदीजा ने अपना पूरा माल तुझे देकर तुझसे मुफलिसी का ताना खत्म करवाया। अरे जिसने मेरे महबूब को पूरा माल दे दिया, हम उसका एहसान चुका देंगे, एहसान चुका देंगे, खदीजा को कुछ और देंगे, कुछ और देंगे, कुछ और देंगे। अर्ज किया, मौला क्या देगा? इतना सब कुछ खदीजा ने दे, इसको क्या दिया जाएगा? तो ऐलान हुआ, खदीजा के लिए जन्नत में मोतियों का महल होगा और वो ऐसी जगह होगा जहां ना कोई शोर होगा, ना जहां गुल होगा। और खदीजा को अल्लाह ने सलाम फरमाया। खदीजा वो है जिसके लिए अर्श से खुदा सलाम करता है। फिर उसके बाद मुफलिसी, हुजूर अलैहि सलाम पर जो मुफलिसी का ताना था वो खत्म हुआ। अल्लाह फरमाता है कि फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइल फला तनहर। अल्लाह फरमाता है, महबूब जब हमने तुझे यतीम पाया तो हमने तुझे अपनी आगोश रहमत में ले लिया, और जब हमने तुम्हें मुफलिस पाया तो तुम्हें गनी कर दिया। इसलिए जब कोई साइल आए तो उसको झिड़कना नहीं। हुजूर अलैहि सलाम अब माला माल हैं, हुजूर यतीमों की परवरिश करते हैं, गरीबों का ख्याल करते हैं, बेवाओं को अता करते हैं। लेकिन खदीजा है कि रात और दिन हुजूर अलैहि सलाम की खिदमत में लगी रहती है। आका अलैहि सलाम शादी के बाद जो है वो खाना लेकर हिरा जाते हैं, गारे हिरा। तो जब खाना खत्म होने का ख्याल आता है तो खदीजा गरम गरम खाना तैयार करके मेरे नबी को पहुंचाने जाती है। जो लोग गारे हिरा चढ़े जानते हैं ये जनाब अम्मी जान खदीजा की कुर्बानी कितनी है। ये खाना ले जाने के लिए चढ़ती है, उतरती है। खदीजा रोजाना खाना लेकर, गरम खाना लेकर, हालांकि हुजूर अलैहि सलाम जैसे गरम खाना जिससे धुआं निकले वो नहीं खाते थे, लेकिन ताजा गरम खाना लेकर हुजूर के लिए ऊपर चढ़ती थी। गरम से मुराद इतना गरम नहीं कि जिससे धुआं निकले, यूं भी खाना पकने के बाद गारे हिरा तक जाएगा तो वो ऐसा गरम कहां रह जाएगा, क्योंकि मक्के से कुछ किलोमीटर दूर पर है। पैदल जाती थी, पैदल चढ़ती थी, ऊपर हुजूर तक खाना पहुंचाती थी। ये कुर्बानियां थी जनाब खदीजा की। और जब हुजूर अलैहि सलाम पर पहली वही नाजिल हुई, पहली वही, तो उस वक्त हुजूर आए और कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे अपनी जान का खतरा लगता है। उस वक्त तसल्ली देने वाली माँ खदीजा थी। कहती थी, हुजूर मेरे सरताज आपको कुछ नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया, मुझे मेरी जान का खतरा लगता है खदीजा। तो जनाब खदीजा कहती है, हुजूर आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होगा कि आप बेवाओं का ख्याल रखते हैं, आप यतीमों की मदद करते हैं, आप मुताजों को सहारा देते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, आप रिश्तेदारों का हक अदा करते हैं। जनाब खदीजा तसल्लियां दे रही है। और उसके बाद वर्का बिन नौफल के पास ले गई और कहने लगी कि देखो ये क्या कहते हैं। तो वर्का बिन नौफल ने सुना कि एक फरिश्ता आया और उसने ये पढ़ा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो जो सारी आयतें हैं, 5 आयतें। तो जब हुजूर ने पढ़ करके सुनाया तो वर्का बिन नौफल ने कहा, मुबारक हो, ये वही फरिश्ता है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया था, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था, आप अल्लाह के नबी हैं। अब यहाँ लोग बहुत शोर शराबा करते हैं। देखो हुजूर पर पहले ही वही नाजिल हुई तो हुजूर को मालूम नहीं था कि हुजूर अल्लाह के नबी है। पागलों, ये सारी दास्तान तो मैं पेश कर चुका। नस्तूरा कह रहा है नबी है, खदीजा को मालूम है नबी है, फिर हुजूर को क्यों नहीं मालूम कि नबी है? आका को क्यों नहीं मालूम कि नबी? दुश्मनी करने के लिए तुम्हें अल्लाह का नबी ही मिला था, ऐब निकालने के लिए तुम्हें अल्लाह का नबी मिला था। अरे मैसरा कहता है कि मोहम्मद में कोई ऐब नहीं है, वो काफिर होकर कहता है कोई ऐब नहीं, तुम कलमा पढ़ के ऐब निकालते हो। फिर वर्का बिन नौफल के पास क्यों गए? हुजूर क्यों गए? हुजूर खुद ही कह देते अल्लाह का नबी हूं। वर्का बिन नौफल के पास जाने में हिकमत क्या थी? अल्लाह के हर काम में हिकमत है, रसूल के हर काम में हिकमत है। अल्लाह बताना चाहता है कि इब्राहिम ने खुद से कहा मैं नबी हूं, इस्माइल ने खुद से कहा मैं नबी हूं, मूसा ने खुद से कहा मैं नबी हूं, नूह ने खुद से कहा मैं नबी हूं, दाऊद ने खुद से कहा मैं नबी हूं, यूसुफ ने खुद से कहा मैं नबी हूं, शीश ने खुद से कहा मैं नबी हूं, ईसा ने खुद से कहा मैं नबी हूं, सुलेमान ने खुद से कहा मैं नबी हूं, दाऊद ने खुद से कहा मैं नबी हूं। हबीब तू मेरा महबूब है, तू नहीं कहेगा, तू चुप रहेगा, दूसरे से कहलाऊंगा कि तू नबी है। वो और थे तू और है, सब कहेंगे मैं नबी हूं, तेरी नबूवत के लिए दूसरे कहेंगे तू नबी है, ताकि दुनिया को पता चल जाए महबूब को ऐसी शान वाला बनाया। हबीब को कहना नहीं पड़ा, दूसरों ने कहा ये नबी है। ये हिकमत थी। इस तरह की हिकमतें जानो और अपने नबी की शान समझो। अब अम्मा खदीजा की क्या क्या मैं तारीफ फर्ज करूं। माँ खदीजा की कुर्बानियां, हुजूर को मारा जाता, हुजूर के सर फट जाते तो माँ खदीजा अपना दुपट्टा बांध देती,
अपना दुपट्टा फाड़ के बांध देते। हुजूर को दौलत की जरूरत पड़ती तो अपना माल दे देती, लीजिए हुजूर पूरा माल कुर्बान कर दें। पहले ही दिन तो मालिक बना दिया था, अल्लाह अकबर, लेकिन माल देती, तिजारत का आने वाला सारा माल हुजूर के कदमों में कुर्बान करती। हत्ता कि फिर एक दिन वो आया कि यही 10वीं रमजानुल मुबारक की शब थी, अभी रोजे फर्ज नहीं हुए थे कि माँ खदीजा की आंख में आंसू थे। हुजूर अलैहि सलाम को पास में बुला के बिठाया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हुजूर ऐलान नबूवत अब कर चुके हैं। आका करीम इतनी मोहब्बत करते थे अम्मा खदीजा से, इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी मौजूदगी में हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। माँ आयशा फरमाती हैं कि हुजूर अगर सबसे ज्यादा किसी की तारीफ करते तो खदीजा की करते, बल्कि जब कभी बकरी ज़बा करते तो बकरी का गोश्त पहले खदीजा की सहेलियों के यहाँ भेजते, ये खदीजा की सहेली को ले जाकर दे दो, खदीजा की सहेली को ले जाकर, जनाब खदीजा के नाम पे हुजूर गोश्त तकसीम करते। अब अगर कोई मुझसे पूछे ना कि बुजुर्गों के नाम पे गोश्त, सालन और खाना और शिरनी तकसीम करना कहाँ से साबित है, तो मैं कहूंगा बुखारी की हदीस से साबित है। नबी ने बकरी ज़िबा करके खदीजा के नाम पे गोश्त तकसीम किया। अगर हम लड्डू तकसीम करें तो इसमें जुर्म क्या है? मिठाई तकसीम, हुजूर बुखारी की हदीस है, मैं नहीं कह रहा, बुखारी की हदीस। हुजूर अलैहि सलाम खदीजा के नाम पे तकसीम कर दे, खदीजा की सहेलियों को दे दो। एक दिन मैंने कहा, माँ आयशा अम्मी जान आयशा कहती, एक दिन मैंने कहा हुजूर आपको एक से एक औरतें मिली, लेकिन आप जब देखो जब वो सुर्ख गालों वाली बुढ़िया का जिक्र करते रहते हैं, जबकि खदीजा तो बूढ़ी थी और आपको अल्लाह ने एक से एक बीवियां दे दी। माँ आयशा कहती है जैसे हुजूर ने सुना, हुजूर गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए और फरमाया आयशा अल्लाह ने खदीजा से बेहतर मुझे बीवी नहीं दी है, मेरी कोई बीवी खदीजा से बेहतर नहीं। जब लोगों ने कुफ्र किया तो खदीजा मुझ पे ईमान लाई, लोगों ने मुझे महरूम रखा तो खदीजा ने अपने माल से मेरी खिदमत की, लोगों ने मुझे झुठलाया खदीजा ने मेरी तस्दीक की, खदीजा ने कदम कदम पर मेरा सहारा बनी। और आकाए करीम उस एक जुमले पर माँ आयशा से 1 महीने तक नाराज रहे और इतने जलाल में थे कि माँ आयशा कहती थी मैं अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह हुजूर का जलाल ठंडा कर दे, कहीं मेरी मुजम्मत में कुरान में कोई आयत नाजिल ना हो जाए। हुजूर इतने जलाल में थे और उसके बाद मैंने अहद कर लिया कि आज के बाद कभी जनाब खदीजा के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। इतना हुजूर चाहते थे अम्मी जान खदीजा को, क्यों कुर्बानियां इतनी थी, हुजूर के लिए सब कुर्बान किया। और वो वाकया जो अरसाल आप सुनते हैं वो भी सुनकर ईमान ताज़ा करे और इख्तिताम पे पहुंचे कि जनाब खदीजा हुजूर को बुलाकर बिठाती है, कहती है या रसूल अल्लाह मेरी 4 बेटियां हैं, चारों मुझे अजीज है, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, चारों अजीज है, लेकिन मेरी बेटी फातिमा मुझे बहुत अजीज है, मेरी बेटी फातिमा का ख्याल करना। और हुजूर ये कुछ पैसे और कुछ अमानतें हैं, ये मेरी बेटियों में फातिमा की जब शादी करना तो ये तोहफा मेरी तरफ से मेरी बेटी फातिमा को दे देना। ये वसीयत करती है और कहती है कि फातिमा कभी कुछ मांगे तो ना कहना, उसको कभी महरूम ना करना। मेरी बेटी सबसे छोटी है, उस वक्त सैयदा फातिमा की उम्र बहुत कम थी और माँ खदीजा दुनिया से कूच कर रही थी। हुजूर को वसीयत हो गई, बातचीत हो गई, माँ खदीजा के चेहरे की रंगत देख के हुजूर ने फरमाया खदीजा मुबारक हो तुझे, अल्लाह तुझे वो महल देगा मेरी खिदमत के एवज जिसमें कोई शोर नहीं होगा, वो मोतियों का महल होगा। खदीजा जब तू जन्नत में जाना तो अपनी 3 सौकनों को मेरा सलाम कहना, क्योंकि शब मेराज अल्लाह ने उनके साथ मेरा निकाह कर दिया है, एक मरियम से, एक आसिया से, और एक रिवायत में आया है कि जनाब सारा का भी नाम है लेकिन इस पर इख्तिलाफ किया गया, ये सारा कौन है इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। तो माँ खदीजा की आंखों में आंसू थे और कहती है कि वो मेरी सौकने नहीं है, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी सौकने नहीं है, वो मेरी बहनें हैं, ठीक है मैं सलाम कह दूंगी। तो जनाब फातिमा छोटी सी थी, अपने अब्बा की गोद में गई, कहा अब्बा जान आपने खदीजा को कभी नाराज नहीं किया, आज ये जुमले कहकर आपने खदीजा को नाराज क्यों किया? हुजूर ने फरमाया मैंने नाराज नहीं किया, उसकी सौकनों का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए कर दिया कि खदीजा के नामे अमाल में हर चीज का जिक्र था, हर नेकी लिखी हुई थी, लेकिन जिहाद की नेकी नहीं थी, जिहाद की नेकी खदीजा के नामे अमाल में नहीं थी। और जो औरत सौकन पर सब्र करती है अल्लाह उसको जिहाद का सवाब अता करता है। तो मैंने चाहा कि जब खदीजा के नामे अमाल में हर नेकी है लेकिन जिहाद की नेकी नहीं, तो उसके सामने उसकी सौकन का जिक्र करके मैं खदीजा के अमाल में जिहाद का सवाब भी लिखवा दूं, वरना मैं इसका दिल कब दुखाता। हालांकि अभी और औरतों से किसी से निकाह नहीं हुआ है, लेकिन जिक्र पर भी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलाम अल्लाह अलैहा की आंख में आंसू आ गए। बस फिर हुजूर चले गए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और गुफ्तगू होने लगी। रात है आज खदीजा के घर की, रात है खदीजा के घर की, वो खदीजा जो मलके अरब थी, वो खदीजा जिसके घर में सच्चे मोती हुआ करते थे, वो खदीजा जो सोने का ढेर लगाते तो बकौल अबू बकर सिद्दीक के सामने वाला इंसान नजर नहीं आता था, लेकिन खदीजा दीन पर अपना माल खर्च करते 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 उस मंजिल पर पहुंच गई कि आज खदीजा की जिंदगी का आखिरी रात है खदीजा की जिंदगी की, और घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं। खदीजा के घर में तेल तक नहीं है, घर में फाका कशी है, खदीजा फाके से है, बीमार है। वो खदीजा जिसके दस्तरखान पर सैकड़ों लोग खाते थे, आज उस खदीजा ने दीन पर, मुस्तफा करीम पर इतना लुटा चुकी है कि कुछ नहीं है। इस उम्मत को एहसास नहीं है कि दीन यूं ही नहीं फैला, किसी ने खून दिया है, किसी ने दौलत लगाई है, किसी ने पत्थर खाए हैं, कोई कैदी बना है, किसी ने जिहाद में अपने कलेजे के टुकड़े करवाए हैं,
तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा है। आज खदीजा के घर की आखिरी शब है, गालिबन ये वही शब है। खदीजा के घर में चिराग जलाने देर नहीं। खदीजा फाके से बीमार है, साहिबे फराश है, बेटियों को हैरत से तकती है, देखती है, आंख में आंसू आते हैं। मक्का के गुंडों ने, मक्का के ओबाश लोगों ने जो है वो इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। खदीजा की एक सहेली को तैयार किया है, जाओ, खदीजा आज फाके से है। फाका कशों से ईमान छीनना आसान होता है। खदीजा के घर में अंधेरा है। वो खदीजा जिसके घर में कभी मशालें जलती थी, जिसके घर के अंदर कई कई मशालों से रात का समा दिन के बराबर हो जाता था, आज उसके घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। जाओ, खदीजा आज आसानी के साथ मुर्तद हो सकती है, उसका ईमान आज छीना जा सकता है। सहेली गई, बिस्तर पे बैठ गई। खदीजा, मैं तेरी बचपन की सहेली हूं, मैंने कभी तेरे साथ दगा नहीं किया, तेरे साथ प्यार किया, तुझसे मोहब्बत की। खदीजा, तुझे मालूम है तू मलके अरब थी, तू मलके तुज्जार थी, आज तू मक्के की फकीर हो चुकी है, तू मक्के की मुफलिस हो चुकी है। आज तेरे पास कुछ नहीं, तेरे घर में जलाने के लिए चिराग में तेल नहीं, आज तू फाके से है। और मक्के के सरदार गुफ्तगू करते हैं कि जब तू इंतकाल कर जाएगी तो मक्के की जमीन में तुझे दफन नहीं होने देंगे। खदीजा, मरने के बाद न तुझे कफन मिलेगा, न मक्के की जमीन पे दफन होने मिलेगा। खदीजा, तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से भूल से पढ़ा है, मुझे कह दे कि तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है और तू उसको गलत करार देती है, तू उसका इनकार कर दे। मैं जाकर मक्के के सरदारों के पास गवाही दूंगी, तेरा जनाजा शान से उठेगा जैसे मक्के के सरदारों से उठता है। अभी तेरे घर में मशालें जलेगी और रात का समा दिन में तब्दील हो जाएगा, तेरे भूखे पेट को गिज़ा मिल जाएगी। खदीजा, कह दे कि तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है। खदीजा लेटी थी, पूरी ताकत इकट्ठा करती है, उठकर बैठ जाती है, कहती है, मेरी सहेली, तू ये कहती है कि मैंने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है? नहीं, मैंने मोहम्मद का कलमा नादानी से नहीं पढ़ा, करोड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार अक्लो खिरत ने मेरे तलवों को बोसा दिया था, उसके बाद मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा। मैंने मोहम्मद को शौहर समझकर नबी नहीं माना। मैंने देखा वो कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी गीबत नहीं की, उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया। तब कहीं जाकर मैंने उनका किरदार देखकर मोहम्मद का कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, वो दम बखुद थी। ऐसे में मेरे हुजूर आ गए, आका आ गए, रात का वक्त है, मक्के के लोग तकिया लगाए हुए हरम के सैन में बैठे, हुजूर आ गए। हुजूर ने खदीजा के सर पे हाथ रखा। जब मैं इन लम्हात को याद करता हूं तो मुझे आज की रात आती। आज ही की रात थी, 10वीं शब थी रमजानुल मुबारक की। मेरे आका ने अपनी बीवी, वो बीवी जिसने कदम कदम पे हुजूर को सहारा दिया, हुजूर को तसल्लियां दी। पता है, जब हुजूर पत्थर खा के आते और घर में सर पकड़ के बैठ जाते, हुजूर कहते हैं ये लोग मेरी बात नहीं मानते। आका कहते हैं मुझे पत्थर मारते हैं, मैं इन्हें जन्नत की दावत देता हूं। तो उस वक्त खदीजा थी, कहती थी हुजूर आप हिम्मत ना हारे, आप हक पर हैं, अल्लाह आपके दीन को गलबा अता करेगा। अक्सर ये तसल्लियां माए देती है, माए, लेकिन माँ तो 6 साल की उम्र में दुनिया से कूच कर गई थी। अल्लाह ने बड़ी उम्र की बीवी मेरे नबी को इसलिए अता की थी ताकि वो तसल्ली दे सके, अपने तजर्बात पेश कर सके। माँ खदीजा सहारा देती है, तसल्लियां देती है। मेरे आका को वो लम्हे याद आते हैं। आज खदीजा अपने अल्लाह से मिलने वाली है, रफीक आला से मिलने वाली है, हुजूर का साथ छूटने वाला है। मुशफिक व मेहरबान मेरे नबी की बीवी दुनिया से कूच करने वाली है। आका सर पे हाथ रख के कहते हैं खदीजा कैसी हो? खदीजा क्या हाल है? सहेली बैठी है, बच्चियां हैं, फातिमा अपनी अम्मी का मुंह तकती है, ज़ैनब अपनी माँ का चेहरा देखती है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सर पे हाथ रख के अपनी बीवी से, हम सब की अम्मी जान से पूछते खदीजा कैसी हो? खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह, आप मुझे अल्लाह पे छोड़ दे, आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, हुजूर मुझे अल्लाह पे छोड़ दे, आप मेरी खैरियत न पूछें। जितनी देर तक आप मेरी खैरियत पूछेंगे, आप जाओ अल्लाह के दीन की दावत दो, अल्लाह के दीन की तबलीग करो। जितनी देर तक आप मेरी खैरियत पूछेंगे, अगर उतनी देर आप दीन की तबलीग करेंगे तो न जाने कितने काफिरों को आप कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना देंगे। हुजूर आप जाए। हुजूर वापस लौट गए। जो सहेली बहकाने वरगलाने आई थी, खदीजा के हाथ पकड़ते कहती है खदीजा मुझे भी कलमा पढ़ाओ और मुसलमान बना दो। माँ खदीजा कहती है क्यों? तुम तो मुझे वरगलाने आई थी, तुम तो मुझे काफिर बनाने आई थी, तुम क्यों मुसलमान हो रही हो? तो सहेली कहती है खदीजा जो दीन अपने मानने वालों को इतना यकीन अता करता हो वो मजहब झूठा नहीं हो सकता, वो मजहब सच्चा है। खदीजा कहती है सुन ले मेरी सहेली, अगर ये काफिर मुझे मक्के में दफन नहीं होने देंगे, अल्लाह के फरिश्ते मेरे जनाजे को कांधा देंगे और मैं जमीन गैरत में दफन की जाऊंगी। ये कहती है, कलमा पढ़ाती है और उसके बाद जनाब खदीजा दुनिया से कूच कर जाती है। मेरे हुजूर कांधा देते हैं पूरी कायनात की सबसे पहली माँ को, उम्मुल मोमिनीन को। आंख में आंसू जारी है। कोई कहता है हुजूर आप रो रहे हैं? कहते हैं मेरा सहारा जा रहा है। वो नबी जो पूरी कायनात का सहारा था, वो नबी अपने सहारे को अपने कांधे पे ले जा रहे हैं। उसके बाद आपको पता है अल्लाह के हबीब उस कब्र में खुद उतरते हैं। खदीजा, अभी जनाजे की नमाज का हुक्म नहीं आया है, आका खुद कब्र में उतरते हैं। माँ खदीजा को अपने हाथ से लिटाते हैं और कब्र से कहते हैं कब्र खबरदार ये खदीजा है, ये खुद मेरा सहारा थी, इस पे रहमतें हो, इस पे बरकतें हो। और उसके बाद मेरे हुजूर अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए जो है वो मिट्टी डालने का हुक्म देते हैं और खदीजतुल कुबरा की कब्र बना दी जाती है। हैरत है मुझे,
آج بھی جناب خدیجہ کے مزار پہ جاؤ تو یہ لمحات یاد آتے